हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड्स आप अपने यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारा अपना आपका अपना केएस नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, ये है सेट नंबर 25 और ये साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम आपको आज पढ़ाएंगे। ठीक है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही, नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो चाहे राम मनोहर लोहिया का हो, कहीं का भी हो, जैसा कि नीचे देखिए दिया हुआ है। देखिए, नर्सिंग के लिए, ऑल नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे एमपी का हो चाहे यूपी का हो, ठीक है, कहीं का भी हो, तो नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये CHO, BHU, एनम, स्टाफ नर्स, UPSC एग्ज़ाम्स है ना, एनम एग्ज़ाम्स, और ये यूपी NHM, MP NHM बिहार, एनम CHO उत्तराखंड, NHM MP CHO यूपी सिलचर राजस्थान, ठीक है, PGI ESIC एम्स, ठीक है। अब तो राम मनोहर लोहिया में भी, RML का में भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलते हैं, समय न गवाते हुए अपना चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी सीन इन पेशेंट विच क्रोनिक एल्कोहलिज्म इज़, है ना। द क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें और सुने। ठीक है, ना समझ में आए क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ ये आपके लिए बहुत ही नए क्वेश्चंस होंगे कुछ, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो द मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी सीन इन पेशेंट विद क्रोनिक एल्कोहलिज्म इज़, तो इसका हिंदी में भी चलते हैं, देख लेते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया है। पुरानी शराब के रोगी में देखी जाने वाली सबसे आम कमी है, तो जो पुरानी शराब के रोगी होते हैं, ठीक है, बहुत पियक्कड़ कहते हैं, उनमें देखी जाने वाली सबसे आम कमी क्या है या बीमारी क्या होती है? वो होती है फ्रेंड थायमीन। क्या होता है? थायमीन। पी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, B1 कहते हैं, थायमीन को B1 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी फीचर्स आर ऑल एक्सेप्ट मीन्स फ्रेंड्स होता है सिवाय। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी रखा है। वर्निक की एन्सेफेलोपैथी विशेषताएं सभी हैं, सिवाय, सभी हैं लेकिन सिवाय एक के नहीं है, तो इसमें क्या है? ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एपेसिया क्या है? एपेसिया इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब 3 है और एक नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब एपेसिया मिस होता है बोली बंद होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? वर्निक्स इंसेफेलोपैथी फीचर्स आर ऑल, मतलब 3 हैं एक जैसे, मतलब एक नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट है लिखा हुआ है। ठीक है, तो एफेसिया है बोली जो होती है वो बंद होना। ठीक है, क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको ना समझ में आए दोबारा आप पढ़ लें और समझ लें। ठीक है, ना समझ में आए क्वेश्चन टू आंसर याद कर लें। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एल्कोहल विड्रॉल इज़, एल्कोहल विड्रॉल का सबसे आम लक्षण है, क्या है? इसमें से आपको बताना है जो अल्कोहल विड्रॉल है उसका सबसे आम लक्षण क्या है। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टर्मर, क्या होता है? टर्मर। टर्मर मीन्स क्या होता है फ्रेंड? टर्मर मीन्स होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। वैसे भी जो पियक्कड़ होते हैं वो कंपन काँपते रहते हैं कभी कभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द हेलुसिनेशन इन विच द कंटेंट is consistent with either a depressed or manic mood is called, है ना। इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। मति भ्रम जिसमें सामग्री या तो उदास या उन्मत्त मनोदशा के अनुरूप होती है तो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो फ्रेंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, तो इसमें आप बताइए क्या कहलाती है। थोड़ा सा बड़ा ही कर दें ताकि आप लोग को समझने में सावधानी हो। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं आपको एक पूरा नहीं दिखाऊंगी, बहुत छोटा सा दिखेगा, ठीक है, इसलिए आप बड़ा करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो द hallucination in which the content each is consistent with either a depressed or manic mood is called, है ना। तो हिंदी में भी मतिभ्रम जिसमें सामग्री या तो उदास या उन्मत्त मनोदशा के अनुरूप होती है कहलाती है। क्या कहलाती है? 4 ऑप्शंस हैं फ्रेंड, इसमें से एक आंसर सही है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूड कॉन्ग्रुएंट हैलुसिनेशन, ठीक है। इसका आंसर, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज़ है। मूड संगत का अर्थ है कि भ्रम या मतिभ्रम की सामग्री प्रमुख मनोदशा के अनुरूप है। इसका इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। घबराएं नहीं, अपना आप क्वेश्चन टू आंसर ही पढ़ लें, ठीक है, समझ लें उसको और पढ़ लें, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और हमने कुछ डिटेल भी डिफ़ाइन कर दिया जितना ज़रूरी था, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा डिफ़ाइन करेंगे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आजकल सबकी बिजी लाइफ है, तो चलते 5वें क्वेश्चन की तरफ। कॉन्फेबुलेशन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, कॉन्फ्यूबुलेशन किसका विकार है। तो फ्रेंड इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक आंसर इसमें सही है, किसका होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मेमोरी का होगा। किसका होगा, मेमोरी। देखिए मेमोरी का है, मेमोरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ए तो क्वेश्चन क्या था, कॉन्फेबुलेशंस इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो मेमोरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके ऑप्शंस दिखाएंगे। रिवर्सिबल डिमेंशिया इज सीन इन, रिवर्सिबल जो डिमेंशिया है इज सीन इन, प्रतिवर्ती मनोभ्रम में देखा जाता है। क्या देखा जाता है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो रिवर्सिबल डिमेंशिया है किस में देखी जाती है, आप 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स। थोड़ा गैपिंग ज़्यादा हो गई है लेकिन तब भी आप इसका आंसर बता सकते हो। 4 ऑप्शंस में से एक आंसर सही है, उसमें क्या होगा, इसका होगा फ्रेंड्स मिक्सिडेमा। क्या होगा फ्रेंड, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मिक्सिडेमा। अब आइए मिक्सिडेमा के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो मिक्सिडेमा क्या होता है फ्रेंड, मिक्सिडेमा एक शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर गंभीर हाइपोथायराइडिज्म को दर्शाने के लिए किया जाता है। मिक्सिडेमा का उपयोग हाइपोथायराइडिज्म और कभी कभी हाइपरथायराइडिज्म, है ना, हाइपो और हाइपर, है ना। हाइपो मतलब कोई चीज़ कम हो जाना, हाइपर मतलब कोई चीज़ बढ़ जाना, में होने वाली त्वचा संबंधी मतलब त्वचा में परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। मिक्सिडेमा कोमा वाले मरीजों में आमतौर पर लंबे समय तक हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है। हालांकि इसका पहले निदान नहीं किया जा सकता है। वे अक्सर हाइपोथायराइडिज्म के क्लासिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। थकान इसमें आता है, क्या क्लासिक लक्षण जो हाइपोथायराइडिज्म इसमें होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, थकान, है ना, थकान आती है, कमजोरी आती है, कब्ज बनता है ना, कॉन्स्टिपेशन होता है, भार वेट बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठंड, है ना, ठंड लगती है, तो और एक गहरी आवाज़, ठीक है, रूखे बाल, है ना, रफ बाल हो जाते हैं, सूखी पीली ठंडी त्वचा, जो त्वचा है वो सूखी पीली और ठंडी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या किसके लक्षण थे, मिक्सिडेमा के लक्षण थे, ठीक है। इसमें कहा था रिवर्सिबल डिमेंशिया, रिवर्सिबल डिमेंशिया इज सीन इन, है ना। तो ये प्रतिवर्ती मनोभ्रम में देखा जाता है, किस में देखा जाता है, ये मिक्सिडेमा में देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, डिलीरियम एंड एमनेस्टिक रिएक्शंस आर सीन विद, ठीक है। डिलीरियम और एमनेस्टिक रिएक्शन के साथ देखा जाता है, क्या देखा जाता है फ्रेंड, ये एक मिनट, हाँ, क्या देखा जाता है फ्रेंड, ये देखा जाता है एल्कोहल, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिलीरियम इज सीन मेनली इन डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद, है ना, वो किससे एसोसिएटेड है, प्रलाप मुख्य रूप से जुड़े विकारों में देखा जाता है। जो प्रलाप है वो मुख्य रूप से जुड़े विकारों में देखा जाता है। कौन कौन से विकार होते हैं उसमें, किस में देखा जाता है, वो देखा जाता है अल्कोहल। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ना समझ में, क्वेश्चन टू आंसर याद कर ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत एम्स एग्ज़ाम में, ठीक है, वो पूछे जा चुके हैं 2018 में, ठीक है। और ये 9 क्वेश्चंस है। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ फीचर ऑफ, चेतना, है ना, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना, इज़ अ फीचर ऑफ, लक्षण है, चेतना का बादल छा जाना इसकी एक विशेषता है। किसकी विशेषता है फ्रेंड, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है किसकी विशेषता है। जो बादल जैसे मतलब चेतना छा जाती है वो किसकी विशेषता है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिलीरियम की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अंडर एक्यूट न्यूरोसाइकेट्रिक, है ना, न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एड्स, है ना। अब आपको बताना है, इसको हिंदी में भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे एड्स की तीव्र न्यूरोसाइक्रिएटिक जटिलताओं के तहत माना जाता है। तो किससे माना जाता है फ्रेंड, आपको बताना है किसे माना जाता है। ये इसका भी आंसर यही होगा, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिलीरियम होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फोबिया, फोबिया होता है भय, क्या होता है, भय, सीन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का फोबिया है। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें देखा जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार क्या है, तो इसमें आपको बताना है, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फोबिया सीन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया क्या होता है फ्रेंड, भीड़ से भय, कुछ लोगों को भीड़ से भय लगता है ना, ज़्यादा भीड़ होती तो उसको भय लगता है, उसको कहते हैं एग्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर OCD, कभी कभी OCD का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं फ्रेंड, तो यहाँ मैंने बताया है ऑब्सेसिव कम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। OCD का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्सेसिव कम्प्लेक्सिव एंड डिसऑर्डर, ठीक है। तो OCD जुनूनी बाधिकारी विकार के लिए पसंद का उपचार है। तो OCD के लिए पसंद का उपचार क्या है फ्रेंड, बी इज द राइट, एक मिनट सॉरी, तो OCD के लिए जो पसंदीदा उपचार है वो क्या है, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर एंड ड्रग थेरेपी, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर एंड ड्रग थेरेपी OCD का जो पसंदीदा उपचार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडीशन इन विच थॉट्स इंटर इनटू द माइंड ऑफ द person though he does not want to think about them is known as, इसको हिंदी में भी जान लें, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के दिमाग में विचार आते हैं कि हालांकि वह उनके बारे में सोचना नहीं चाहता के रूप में जाना जाता है, तो इसको क्या कहेंगे। तो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि आप सही आंसर बता सकें, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, जुनून, जुनून मतलब ऑब्जेक्शन, है ना, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अ कंडीशन इन विच थॉट्स विच आर इंटर इनटू द माइंड ऑफ द पर्सन दो ही या सी, लड़का हो या लड़की हो, डज नॉट वांट थिंक अबाउट दैम इज़ नोन एज, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के दिमाग में विचार आते हैं हालांकि वह उनके बारे में सोचना नहीं चाहता के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन, है ना। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया रिफर्स टू फियर ऑफ। क्लस्ट्रोफोबिया जो होता है का अर्थ है डर। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये है क्लोज्ड स्पेस से रिलेटेड है। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग के रिलेटेड, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप उससे आपको बहुत सारे डर के फोबिया के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें हिंदी में नहीं लिखा है हमने, ठीक है। तो इसका है साइकोलॉजी इज़ अ। साइकोलॉजी क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, हाँ 4 ऑप्शंस दिए होंगे। साइकोलॉजी क्या है आपको बताना है। तो इसमें सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेचुरल साइंस है। क्या है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, दिस इज लास्ट क्वेश्चन मेरी पीडीएफ का, ठीक है फ्रेंड्स। मैजिकल थिंकिंग इज चीफली सीन इन। जादुई सोच मुख्य रूप से देखी जाती है, किस में देखी जाती है फ्रेंड? ये देखी जाती है, ये सॉरी ये नहीं होगा, एक मिनट सो, इसका ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्री स्कूलर्स में देखी जाती है। जो जादुई सोच होती है, ठीक है, जो बच्चे होते हैं ना जादुई फुलाव करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो वो उसको क्या कहते हैं? जो मैजिकल थिंकिंग इज सेफली सीन इन प्री स्कूलर्स होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम अपनी पीडीएफ में लाए थे फ्रेंड्स, ठीक है। इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार आप पढ़ लोगे आपको आ जाएगा। और भी क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज ही लाएंगे क्योंकि नर्सिंग के एग्ज़ाम्स लगा हुआ है सभी का, ठीक है। तो और भी पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम कभी कभी ही लाते हैं और अधिकतर हम पिक्चर बेस्ड ही लाते हैं, ठीक है। तो हमारे 20 केएस नर्सिंग में फ्रेंड्स करीब 150 के करीब वीडियोस पड़े हुए हैं। शॉर्ट वीडियो भी देखा करें ताकि आपको उसमें कुछ होते हैं पॉइंट्स ऐसे होते हैं, इसमें गाने पर मत जाएं, ठीक है। टॉपिक पर जो चीज़ दिख रही है आपको स्क्रीन पर, क्योंकि 15 सेकंड मिलता है और हम उसमें से ज़्यादा चीज़ कवर कर देते हैं, ठीक है, पिक्चर से फोटोग्राफ्स से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें आपको मतलब ज़्यादा चीज़ उसमें फ़ोटो खींच लेते हैं और उसमें हम उस वीडियो 15 सेकंड के लिए बना देते हैं। उसमें गाने पर मत जाइए, उसमें जाइए कि उस स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, क्या है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम नहीं मिलता है तो उसको हम छोटी छोटी वीडियोस डाल देते हैं ताकि आप उसको देख सकें। पेपर में अधिकतर कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी केएस नर्सिंग की पीडीएफ, ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो जो फ्रेंड्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सभी लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं आप, ताकि सभी फ्रेंड्स तक हमारा वीडियो ये पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नए वीडियो नए पीडीएफ के साथ, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स नर्सिंग के लगे हुए हैं तो अब हम पीडीएफ ही बनाएंगे अधिकतर, ठीक है, लेकिन शॉर्ट्स भी बनाएंगे क्योंकि टाइम कभी कभी नहीं मिलता है और हम तब भी आपका कोई भी टॉपिक्स छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, आपको रोज़ नॉलेज देते हैं, ठीक है। तो आप देखते रहिए, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आपका इसी तरह से प्यार मिलता रहेगा और हम वीडियोज़ देते रहेंगे आप सभी को, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।